राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और सुबह होने के बाद आप लोगों को तो पता है कि पहले क्या किया जाता है। तो मेरी आदत है कि पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, तभी मेरा दिन शुरू होता है। तो मैं किचन में आ चुकी थी, बोतल में पानी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने पहले सोचा कि आज मैं गर्म पानी करके पहले इसमें रख देती हूँ, उसके बाद मैं पीऊँगी और चाय बनाकर पीऊँगी, उसके बाद मैं आगे कोई काम करूँगी। तो मेरी गर्म पानी चली हुई है और मैं दूसरे केन से मतलब दूध निकाल रही थी, क्योंकि मुझे चाय बनानी थी, तो इसीलिए तो मैं चाय बनाऊंगी और गर्म पानी करके मैंने चाय पानी पी लिया है। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही मेरा घर में कोई काम और दूसरा स्टार्ट होता है। तो मैं अच्छे से पूरे घर को झाड़ू लगाकर और फिर मैं बेड अच्छे से संवारने लगी थी, क्योंकि बेड संवार के रख दो तो घर हल्का लगता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जिधर से काम करती जाऊँगी उधर से मतलब हल्का करते जाऊँगी रूम सब, तो अच्छी रहेगी। तो मेरे पति उठकर बाहर चले गए थे, तो मैंने झाड़ू लगाकर बेड को संवार दिया था और बेटा मेरा अभी तक सोया हुआ है, इसलिए मैंने दूसरे रूम की बेड अभी नहीं संवारी है। फिर मैं किचन में आई और किचन में आने के बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट से उठी थी और लेट से उठते समय मुझे ध्यान में आया कि आज से फिर इसका कोचिंग 2 तारीख से कोचिंग था। तो मैंने कल तो वो नहीं गया, लेकिन आज वो कोचिंग जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाकर उसे दे देती हूँ। और वो है जो रोटी खाने का नाम नहीं लेता, तो वो उसको चाहिए चावल। तो इसीलिए मैं सबसे पहले चावल दाल चढ़ाती हूँ और थोड़ा सा भुजिया बनाऊँगी और उसके बाद मैं सब्जी बनाऊँगी, थोड़ा पापड़ तिलौड़ी छानूंगी। क्योंकि ठंड के दिन में एक तो जल्दी लोग खाना नहीं चाहता पानी पीने की वजह से, कि ताकि ठंड ज़्यादा लगती है, और अगर खाना थोड़ा टेस्टी हो तो खा भी लेता है भरपेट आदमी। तो इसीलिए मैं दाल भात सब्जी और क्या बोलते हैं कि पापड़ तिलौड़ी ये सब बना दूंगी। तो एक टाइम अगर कोई भरपेट खा लेता है तो दूसरे टाइम ना भी खाए तो भी चलता है, लेकिन खाना तो बनी रहती है, सब खाता ही है। तो मेरी चावल दाल बन चुकी थी, भुजिया भी बन चुकी थी, लेकिन मैं आज सब्जी बना रही हूँ। तो मैं ये सब्जी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं आज सीम आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सीम आलू की सब्ज़ी किस तरीके से बनती है आप सभी को तो भी पता ही है, तो फिर भी मैं जिस तरीके बना रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से मैं सरसों की मसाला डाल के, यानी मछली की सब मसाला जो पड़ती है, मैं वही मसाला डाल के सरसों की तो सीम आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। और इधर दाल छौंकने के लिए मैंने अच्छे से फ़ोरन को भी तरकने के लिए चटकने के लिए रख दिया था करछुल में। और करछुल अगर थोड़ी ज़्यादा धीक जाती है तो दाल बहुत ही स्वादिष्ट सोन सोन लगती है। इसीलिए तो देखिए मेरा करछुल भी लग रहा था कि जल गया है, लेकिन इससे होता है क्या कि मतलब कि दाल बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इधर मेरा चावल दाल भुजिया और हो चुका था और सब्जी में बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे, अब बोल रहे थे कि पहले जल्दी से खाना दो। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सब्जी बनाते बनाते मैंने पापड़ तिलौड़ी को भी छानना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खाना दोनों पापा को और बेटा को दोनों को चाहिए था। उसका भी टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं चावल दाल भुजिया निकाल देती हूँ, और नहीं तो बस 5 मिनट और रुक के मैं हाई फ्लेम पर मैं सब्जी को बना देती हूँ, तो तुरंत खाकर चले जाइएगा। तो सब्जी तो जल्दी बन गई और मैं खाना लेकर छत पर जा रही हूँ गाइस। तो क्योंकि धूप है ऊपर में और नीचे ठंड लग रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने खाना मांगकर और मुझे चकमा देकर दुकान पर चले गए थे। वो देखिए मेरे हस्बैंड मतलब टोपी हिलाते हुए दुकान से आ रहे हैं, शायद कोई क्लाइंट आ गया था, कॉल कर दिया था, तो इसीलिए वो चले गए थे, मुझे बताए भी नहीं। और मैं खाना लेकर छत पर चली आई। तो मैं देख रही हूँ कि वो उधर से आ रहे हैं, मैं कॉल करना चाह रही थी, लेकिन मैंने इन्हें देखा छत पर से ही कि ये आ रहे हैं। और छत पर धूप के साथ साथ इतनी हवा बह रही थी, मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, काम है तो जाना ही है। तो फिर खाना उना वो खा लिए और उसके बाद मैं किचन में आ गई। और किचन में आने के बाद मेरा फिर से काम स्टार्ट हो गया, किचन की साफ़ सफाई। और ये ग्लास में मेरी प्लिक्स की गोली पिघल रही है, क्योंकि मुझे उसे पीना है। और मैं तब तक बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोकर किचन साफ़ कर कर और भी काम करना था, इसीलिए। और ठंड गाइस, हवा जो चल रही थी ना, इसकी वजह से ठंड बहुत अच्छे तरीके से लग रही थी। और रह गई बात कि आप ये ग्लास में जो मुझे पीते हुए देख रहे हैं, तो मुझे ये पीने से बेनिफिट मिली है, इसीलिए मैं इसे हर रोज़ पीती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम पीती हूँ।
तो और आगे आप लोगों मेरे शरीर को देख ही सकते हैं कि मेरी फैट बढ़ी है या कमी है। लेकिन फिर भी गैस आप लोगों को ये सब पता चलेगा कब, जब गर्मी आएगी तब, क्योंकि ठंड में तो शरीर पर बहुत सारे कपड़े रहते हैं तो पता नहीं चलता है। उसके बाद मेरा बेटा खाना वाना खा के स्कूल कोचिंग चला गया था, तो मैं सोच रही थी कि इसका बेड सही से संवार देती हूँ, क्योंकि ये तो पूरा बिखरा के ही चला जाता है। तो बेड पर ही वो अपना एक बैग रखता है, कॉपी किताब रखता है, और सब फिर मुझे ही संवारना पड़ता है। तो फिर मैं उसे अच्छे तरीके से सैंतती हूँ। और ये कपड़ा मैं कल जो फींची थी, सूख गई थी, तो मैंने बिछावन पर ला कर रख दिया था, तो आज मैं उसे संवार के गोदरेज में रख दी हूँ। फिर मैं साफ़ सफाई स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि 1 2 3 3 दिन अगर हो जाता है तो कुछ ना कुछ लगने लगता है कि घर बहुत गंदा लग रहा है। तो मैं अच्छे तरीके से सबको साफ़ सफाई करके, और उसके बाद मैं सोच रही थी कि आज पोछा करूँगी। वैसे मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि घर में तो कोई रहता नहीं है। बेटा है तो वो कोचिंग जाता है तो सीधे 3 बजे आता है, और पति है तो वो भी अगर घर से दुकान जाते हैं तो वो भी बस दोपहर में खाने आते हैं और फिर शाम में आते हैं। तो मेरा घर उतना गंदा होता नहीं है। और 2 बच्चा है जो स्टाफ का, तो वही दोनों है जो 2 3 बजे के बाद से ही घर में रहता है, क्योंकि वो भी स्कूल चला जाता है। तो फिर भी मैंने सोचा कि 1 तारीख को मैंने पोछा की है, 2 तारीख के नहीं की है, तो चलिए आज 3 तारीख है, मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। तो मैं अच्छे तरीके से मैंने पूरे घर को पोछा करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि साफ रहता है घर तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हिंदू धर्म में जितनी साफ सफाई रखो और जितनी पूजा पाठ करो उतनी ज़्यादा बरकत रहती है, और लक्ष्मी माँ उतना ही संतुष्ट रहती है घर में। चाहे जैसे भी हो, घर साफ सुथरा रहता है तो खुद को भी अच्छा लगता है, और खुद भी मन लगता है कि हाँ मैं सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। और मैं अकेली हूँ फिर भी, और चाहे बच्ची रहती है मेरी जो अभी बाहर है वो भी रहती है, फिर भी मैं घर को साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। तो मैं पूरे घर को क्लीन कर चुकी हूँ, और अब मैं नहाने के लिए सोच रही हूँ। लेकिन गाइस क्या करूँ, ठंड लग रही है, तो फिर भी क्या करूँ, नहाना तो है। तो चलिए मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। तो आज मैंने सूट पहना है, क्योंकि साड़ी पहनते पहनते 2 3 दिन से मैं उब गई थी, तो इसलिए आज मैंने सूट पहन लिया। और आज से मैं 5 6 दिन तक मैं पूजा नहीं करूँगी। पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है तो आप लोग समझ ही सकते हैं। और इतने देर में मेरा कॉल भी आ चुका है कि हाँ दुकान पर आओ, क्योंकि मेरे पति कहीं काम की वजह से दुकान से बाहर गए हैं, तो उन्होंने बुलाया है कि दुकान पर आकर बैठो। तो ठंड लग रही थी तो मैंने खाना लेकर छत पर ही गई, और छत पर अच्छे तरीके से सोचा कि पहले खा लेती हूँ, धूप से शरीर गरमा लेती हूँ, उसके बाद मैं दुकान जाऊँगी। तो मैंने खा पी के आराम से सालू लोड़ के दुकान पर गई, तो दुकान पर मेरे पति नहीं थे और दोनों स्टाफ है जो काम कर रहा था। तो मैंने बहुत देर तक वहाँ बैठी, और उसके बाद रोड पर का थोड़ा वीडियो बनाई, फिर खुद का वीडियो बनाई, क्योंकि अच्छा लग रहा था। और 2 बज चुके थे, तो अब छुट्टी हो चुका था इन दोनों बच्चे का। मतलब घर के पास ही दुकान है, और घर के पास ही दुकान के सामने स्कूल है। तो ये रहा स्टाफ, और इनकी ये दोनों बच्चे हैं, तो वही लेकर आया। और मैं देख रही थी कि ये रो रही है, पता नहीं क्यों। तो मैंने देखा कि इसका बैग शायद टूट गया था पीछे से, तो इसी की वजह से। उसके बाद वो घर चली गई, और मैं बैठ गई दुकान पे फिर से, और च्युइंगम चबाने लगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे। तो इसीलिए मैं बैठ के चबा रही थी, ताकि बकरी की तरह, ताकि मन लगा रहे। और इतने देर में मेरे हस्बैंड आ भी चुके हैं। मतलब मुझे वहाँ 2 2.5 घंटा दुकान पे रुकना पड़ा, तब मेरे पति आ चुके हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि अब मैं रूम पर जाऊं, क्योंकि अभी टाइम हो चुके थे, शाम हो चुकी थी, तो मुझे बहुत भी काम था। और मेरा दूध वाला घर में देखा कि ताला मारा हुआ है, तो वो दुकान पर ही आकर दूध दे गया। तो मैंने पड़ोसन से बर्तन लेकर दूध लेकर घर आ गई। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ, और अब मैं आप लोगों को टाटा बाय बाय करूँगी, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई ज़्यादा खास करके ये वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि हर रोज़ एक न एक ब्लॉग डालूँगी, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी का मतलब कि साथ मिलता रहे, तो मैं आगे बढ़ूँगी। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो